नमस्कार, कैपिटल टीवी के नए शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहा सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ चल रहा है, कौन कौन से नए उतार चढ़ाव आ रहे हैं सूबे की सियासत में। लेकिन आज हम बात करेंगे यूपी धर्मांतरण रैकेट मामले की, जिसमें हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसको लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने सख्त तेवर इख्तियार करते हुए एटीएस के साथ साथ अन्य एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया है। वहीं दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के साथ साथ उनकी संपत्ति भी कब्जे में लेने के आदेश दिए गए हैं। धर्मांतरण रैकेट के तार देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में फैलते हुए नजर आ रहे हैं और जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पुलिस के सामने हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। और आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं उस मामले में, इस पूरे में, लेकिन अब क्या माना जाए, धर्मांतरण रैकेट को बख्शने वाले नहीं है सीएम, काफी सख्त दिखाई दे रहे हैं इस पर। देखिए, जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं उन्होंने कई सारे फैसले लिए हैं इस धर्मांतरण रैकेट को देखते हुए। जो एटीएस की रिपोर्ट आई है उसके बाद से अभी जोनल लेवल पे रिपोर्ट तलब किया गया है, हर जगह से रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब जो खुलासा हुआ है उससे ये मालूम चल रहा है कि देश के 24 राज्यों में ये धर्मांतरण रैकेट फैल चुका हुआ है। अब इसमें यह भी समझ में आ रहा है कि इसमें विदेशी फंडिंग हुई है, इसमें जाकिर नायक भी इन्वॉल्व है। अब यूपी में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में बैठे बिठाए योगी आदित्यनाथ जैसे लीडर के हाथ अगर ऐसा मुद्दा आ जाता है, भला कौन छोड़ेगा? जी, वही कर रहे हैं वो भी, वो कोई छोड़ेगा ही नहीं। कार्रवाई के आदेश कि भाई आप, क्योंकि ये जो धर्मांतरण का जो अचानक से इतना जो बवाल मचा है, ये लोग कहाँ के? दिल्ली के हैं, ओखला के हैं, और ये दोनों पकड़े गए। और इसके अलावा आप देखिए, अचानक से सिख समुदाय भी नाराज हो गया। वहाँ पे धर्मांतरण का मसला, जम्मू कश्मीर में एक अलग बवाल मच गया। अलग अलग जगहों से एक के बाद एक आ रहे हैं। और ये खबर जो है, ये तो होता ही है, आप देखिए एक के बाद एक लगातार खबरें आ रही हैं। और इससे हिंदू समाज के अंदर एक रोष है, एक गुस्सा है। तो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज को भुनाना नहीं चाहेगी? और वो भी बीजेपी जैसी और पार्टी। बीजेपी, उनके पास तो आपने जिससे कह दिया कि भाई बैठे बिठाए इतना अच्छा मुद्दा दे दिया है, बैठे बिठाए आपने मुद्दा दे दिया। तो अब सवाल ये है कि इसे किस हिसाब से वहाँ की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, वहाँ के लीडर्स इसको भुनाएंगे, इसकी तैयारी पुरजोर तरीके से की गई है। अभी जो आदेश दिया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पे छानबीन होगी, वहाँ पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी कि कौन लोग हैं, कौन मौलवी है, कौन मौलाना है, कौन सा संगठन है, कौन एनजीओ है। और ये सिर्फ मुस्लिम से नहीं, क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए भी ये लागू हो रहा है। जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी हैं क्रिश्चियंस जिन्हें मुसलमान बना लिया गया, जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया। नहीं, बहुत सारे हिंदुओं को क्रिश्चियन भी बनाया गया, क्रिश्चियन को मुसलमान भी बनाया गया। तो ये जो पूरा जो धंधा चल रहा है, वैसे आपको मैं एक बात बता दूं, खबरें मौलानाओं की आ रही है, अपनी जगह पे है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो धर्मांतरण कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा वही करते हैं काम। भोले भाले आदिवासियों को, ग्रामीणों को प्रलोभन देके, मोटरसाइकिल दे करके, तो नौकरी दे करके उनकी शादियाँ करा कर, शादी। तो ये धंधा ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन चूंकि चुनाव से ठीक पहले आपने उनके कोर्ट में जो है बॉल फेंक दिया है, तो योगी जी तो खेलेंगे ज़रूर। तो उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के प्रशासन और पुलिस को इस तरह के तमाम जो मसले हैं उसको चिन्हित करने के लिए कहा गया है। कौन कौन लोग इसमें जुड़े हुए हैं उसको चिन्हित करने के लिए कहा गया है। पिछली कौन सी घटनाएं हुई हैं जहां पहले धर्मांतरण का मसला तो पहले तो दब जाता था जी, उसको भी निकाला जा रहा है। और ये सारी चीजें जब होंगी तो एक और आदेश जो है, जैसा कि अभी दिया गया है, तो उन लोगों के ऊपर भी लगेगा। वो आदेश क्या है? वो आदेश बहुत ही सिंपल है, दो। एक तो एनएसए का एक्ट लगेगा और दूसरा उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी।
क्योंकि ये सारे ये लोग तो कह दिया गया डॉक्टर साहब की संपत्ति जब्त की तो जाएगी, ये सारे लोग जो कार्रवाई पकड़े जाएंगे ये सबके ऊपर ये लागू होगा। संपत्ति क्यों जब्त की जाएगी? क्योंकि ये लोग जो धर्मांतरण के रैकेट में लगे हुए लोग हैं, ये कोई धर्मात्मा लोग नहीं है। ये कोई ऐसा नहीं कि वो धर्म के प्रचार की वजह से ऐसा कर रहे हैं। इनको माल मिलता है, पैसा खाते हैं, कमाने के लिए कर रहे हैं। पैसा कमाते हैं और उसके लिए जो है वो सारा काम करते हैं। जो धर्मांतरण कर लेता है उसको भी कुछ पैसा मिलता है, जो उसको करवाने में उसकी मदद करता है, जो बिचौलिया होता है उसको भी मिलता है, मौलवी मौलानाओं को तो मिलता ही मिलता है। और जैसा कि आप देखिए तस्वीर आ रही है, सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि किस तरीके से जाकिर नाइक का जो संगठन था वो फंडिंग कर रहा है। जाकिर नाइक को वो फंड आता है सऊदी अरब से, और जाकिर नाइक जो है वो हार्ड कोर वहाबी इस्लाम का प्रचारक है। हिंदुस्तान में इसके लिए कोई जगह नहीं है, हिंदुस्तान में उस वहाबिज्म का कोई जगह ही नहीं है, लेकिन फिर भी उस कट्टर इस्लाम को वो प्रोपोगेट करने के लिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो ये यूपी के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए इसको अब पकाया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी यूपी के अंदर धर्मांतरण को लेकर के आगे बढ़ेगी और इसका जितना भी चुनावी फायदा हो सके उसको उठाने की कोशिश में जुट गई है। डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है बीजेपी तो उठाएगी और कोशिश करेगी कि फ़ायदा मिले, लेकिन कुछ अगर हम बात करें कुछ और नेताओं की, कुछ और पार्टीज़ की, समाजवादी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी जो कूदती नज़र आ रही नई नई इलेक्शन में, वो इसको लेके योगी सरकार को टारगेट कर रही है, कह रही है कि ज़बरदस्ती इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, टारगेट किया जा रहा है मुसलमानों को। वो अपनी ही राजनीति कर रहे हैं इस पर, तो मुसलमानों को पाले तो वो तो चाहते ही हैं, योगी जी तो चाहते ही कि आप मुसलमानों के बचाव में आ जाएं, आप सारे लोग आ जाएं। धर्मांतरण तो हिंदुओं का हो रहा है, अब हिंदू बच्ची कन्वर्ट कर दी जा रही है, उसके ऊपर समाजवादी पार्टी चुप है, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई धर्मांतरण ठीक हुआ है, कांग्रेस पार्टी चुप है, मायावती चुप है। तो ये तो बहुत ही सीधा सीधा ऑप्शन जो है वोटर्स के सामने है कि कौन इस मुद्दे पे क्या कर रहा है और ये करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्योंकि ये देखिए, धर्म को लेकर के राजनीति करने का जो सबसे पहला काम इस देश में अगर कोई करता है तो ये जो सेकुलर इंडस्ट्री है, खुद को सेकुलर पार्टी कहने वाली पॉलिटिकल पार्टीज सबसे पहला काम यही करेगी। अब देखिए, राम मंदिर बन रहा है, अभी राम मंदिर के विरोध में लगातार संजय सिंह कुछ ना कुछ कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है, सारे लोग कर रहे हैं। संजय सिंह को इसलिए हाईलाइट किया जाता है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने टेलीविजन चैनल वालों को पैसे दे रखे हैं। दिल्ली का ऐड 1000 करोड़ रुपए कुछ चैनलों में बटा है। आप समझिए, नमक हलाली नाम की कोई भी चीज होती है ना जी, वही तो वही कर रहे हैं। तो वो केजरीवाल वो पंजाब में भी जाकर के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो लाइव दिखाया जाता है। हिंदुस्तान में सिर्फ तो एक ही चीफ मिनिस्टर है, बाकी कोई चीफ मिनिस्टर है नहीं। तो वो खैर कोई बात नहीं, वो ठीक है, मीडिया का अपना ये है, अपना कोई सेटिंग है तो वो करें। लेकिन इन मुद्दों के ऊपर, राम मंदिर के ऊपर आपने बवाल मचा दिया, कुछ है नहीं, आपने क्रिएट हाँ, सब साफ हो गया कि अब कुछ नहीं है, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है लोग। जब ये फैसला आ रहा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कपिल सिब्बल को क्या ये बात कहने की जरूरत थी कि 2019 के इलेक्शन के बाद ये फैसला सुनाया जाए? अरे, इलेक्शन का डेट देख करके सुप्रीम कोर्ट में फैसला आएगा। तो ये जो धर्म को राजनीति में घसीटने का काम, ये काम सेकुलर पार्टीज बहुत कायदे से करती है। अभी जो लिफाफा भेजा जा रहा है, मौलवी मौलानों से मीटिंग जो हो रही है, वो उसके लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। वो क्या समाज सेवा हो रहा है, वो धर्म की राजनीति नहीं है। लेकिन अभी दिक्कत ये हो गई है कि ओवैसी साहब, हमने कल डिस्कस किया था कि किस हिसाब से ओवैसी साहब ने एक तुर्रा फेंका है। आज टेलीविजन चैनलों पे आपने देखा किस तरह से वकार साहब जो है वो कह रहे थे कि भाई जो भी सेकुलर पार्टी मुसलमानों का वोट मांगने के लिए जाएगी उससे यही पूछा जाएगा कि तुम पहले ये घोषित करो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुसलमान होगा। अब ये ऐसा डिमांड है, ये सारे लोग भाग जाएंगे, क्योंकि भाई मुसलमानों को तो वही लोग एक पालतू वोटर की तरह है, जैसे पालतू जानवर घर में हम लोग पालते हैं, तो वो पालतू वोटर्स हैं सेकुलर पार्टीज के लिए। भाई जाएगा कहाँ? लेकिन ये कमिटमेंट नहीं कोई करेगा कि भाई हम किसी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनाएंगे।
आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ा सेकुलरिज्म का जो झंडा बरदार है लालू यादव, कांग्रेस पार्टी। एक बार हंग असेंबली बिहार के अंदर में, बहुत फेमस डायलॉग है उस समय का, कि उस वक्त जो है रामविलास पासवान को 2829 सीटें आ गई थी, तो वो कहते थे कि सत्ता की चाबी मेरे पास है, और उन्होंने बस एक शब्द कह दिया था कि हम तो सेकुलर हैं, हम तो एनडीए सरकार में थे। गोधरा में जब ट्रेन जो दंगा हुआ, तो दंगा के बाद में अकेला वैसा आदमी था जो वाजपेयी सरकार से हमने इस्तीफा दिया था। तो मैं लालू यादव को समर्थन देने के लिए तैयार हूं, कांग्रेस के साथ मिलने के लिए तैयार हूं, बशर्ते चीफ मिनिस्टर मुसलमान बना दो। ये सारे लोग भाग गए, ये सारे लोग भाग गए, तथा कथित सारे सेकुलर पार्टीज वो भाग गए। तो यही चीज डॉक्टर साहब, ये सेकुलर पार्टी जो बनती है ना, वो सिर्फ मुसलमान का वोट लेने के लिए बनती है, उन्हें सीएम या डिप्टी सीएम बनाने के लिए नहीं होते हैं। वो उनको हक देने के लिए नहीं है, उनको इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो यूपी धर्मांतरण रैकेट मामले में एक तरफ काजी जहांगीर की पोल खुली, तो वहीं उसके द्वारा जारी किए गए सर्टिफिकेट भी जांच के दायरे में आ गए। उधर यूपी एटीएस ने इस रैकेट में शामिल केंद्र सरकार के महिला बाल कल्याण मंत्रालय के उस कर्मचारी को भी गिरफ्तार कर लिया जो जरूरतमंद लोगों की लिस्ट बनाकर इस गिरोह तक पहुंचाया करता था। मामले में जांच भी काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से देश के 24 राज्यों में इसके नेटवर्क की बात सामने आई है, उससे निपटना जांच एजेंसियों के लिए शायद इतना आसान नहीं है। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।